वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो हम पढ़ने वाले हैं अब एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो हमें स्टेटमेंट दिए हुए, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या वो सही है कि क्या वो गलत है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि क्या सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं क्या। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल्स के तो सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पर स्क्वायर के तो सारी साइड्स इक्वल होती है। तो सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्या है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सारे रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम तो सबसे टॉप पे आता है, फिर उसके पार्ट्स में अलग अलग शेप्स आते हैं, तो उसमें तो रोम्बस भी आता है। तो ये क्या होगा, ट्रू हो गया। वैसे ही थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्या कहता है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं, रोम्बस होते हैं, और साथ ही में रेक्टेंगल भी होते हैं। स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो इसमें ये बोला गया है कि सारे जो स्क्वायर्स है वो पैरेललोग्राम नहीं होते, पर ये तो गलत बात है, क्योंकि सारे स्क्वायर्स तो पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स हो गया। वैसे क्या है फिफ्थ पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो सारी काइट्स रोम्बस तो नहीं होती, क्योंकि काइट्स की तो सिर्फ एक डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, दूसरी डायगोनल नहीं करती। तो ये भी क्या हो गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। वैसे ही जाते हैं अब सिक्स्थ पार्ट पे, क्या कहता है, ऑल रोम्बस आर काइट। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, सारी रोम्बस क्या होती है, काइट होती है। तो ये हो गया एक ट्रू स्टेटमेंट। वैसे ही आ जाते हैं सेवंथ क्वेश्चन पार्ट पे, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रिपेजियम। हाँ, सारे पैरेललोग्राम्स ट्रिपेजियम होते हैं। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। वैसे ही आ जाते हैं एट पार्ट पे, क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रिपेजियम। हाँ, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, सारे स्क्वायर्स ट्रिपेजियम होते हैं। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहता है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव। तो हमें क्वाड्रिलेटर्स बताने हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर है जिनकी फोर साइड्स होती है और वो इक्वल लेंथ के भी होते हैं। तो वो तो होते हैं स्क्वायर, और एक और होता है रोम्बस। तो ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल है। अब बी पार्ट क्या कहता है, फोर राइट एंगल्स। तो ऐसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिनके चार राइट एंगल्स होते हैं। एक तो सेम वही स्क्वायर होता है, और दूसरा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के सारे साइड्स सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। तो हमें बताना है कि स्क्वायर कैसे है एक क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है फोर साइड्स, उसके पास चार साइड है, तभी तो वो एक क्वाड्रिलेटरल है। बी पार्ट क्या है, वो कैसे एक पैरेललोग्राम है। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसकी साइड्स क्या है, अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। उसकी अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और दूसरी बात, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, अपोजिट एंगल भी इक्वल है, इसलिए वो एक पैरेललोग्राम है। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या बताना है कि वो एक रोम्बस कैसे है। तो स्क्वायर एक रोम्बस है क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है और सारी साइड्स इक्वल है। तो
ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती है और सारी साइड वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तभी वो एक रोम्बस है। अब हमें बताना है कि वो एक रेक्टेंगल क्यों है। तो रेक्टेंगल क्यों है वो हमें बताना है, क्योंकि उसकी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल्स, और अपोजिट साइड इक्वल होती है, साथ ही में डायगोनल भी इक्वल होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो नेम द क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल्स। तो हमें ऐसे क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जिनके डायगोनल फर्स्ट पार्ट बाइसेक्ट ईच अदर। तो कौन से क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले क्या आता है, पैरेललोग्राम आता है, फिर आता है रेक्टेंगल, फिर आता है स्क्वायर, और फिर आता है रोम्बस। तो ये क्वाड्रिलेटर जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। दूसरा पार्ट क्या है, उनकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो ये तो सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस में होता है। स्क्वायर और रोम्बस की डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। थर्ड पार्ट क्या है, उनकी डायगोनल्स इक्वल भी होती हैं। तो ऐसा तो सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है, क्योंकि उनकी डायगोनल्स इक्वल होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या पूछता है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमें बताना है कि रेक्टेंगल क्यों एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो अब हमें पता है कि रेक्टेंगल की सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, तो वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हो है। तो इन रेक्टेंगल ऑल, और साथ ही में उनकी डायगोनल्स जो है वो इंटीरियरली एग्जिस्ट करती हैं। तो रेक्टेंगल बोथ ऑफ इट्स डायगोनल आर लाइस इंटीरियर, मतलब उनकी डायगोनल्स अंदर ही रहती हैं। तो वो क्या है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल की दोनों डायगोनल इंटीरियरली होती है, तो ये क्या है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 6। क्या कहता है, ABCD इज ए ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और AC का मिड पॉइंट क्या है, O है। तो हमें अब बताना है कि AO OB और OC एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि O A B और C के साथ इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हमने एक एडिशनल डायग्राम बनाया डॉटेड लाइन से। क्या इस जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको हमने पूरा एक कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बना दिया। और ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ABCD क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल है, एक रेक्टेंगल के इक्वल है। और हमें पता है कि इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल भी रहती है और बाइसेक्ट भी करती है एक दूसरे के। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि AC इक्वल टू BD भी है, साथ ही में BO इक्वल टू OD है, और AO इक्वल टू OC है, और दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर भी है। तो ये दो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं हम, सारी जो छोटी छोटी डायगोनल्स के पार्ट हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं। तो इससे हम क्या भी कह सकते हैं, हमारा आंसर कि हैंस O इज इक्विडिस्टेंस
O is equidistance from A, B and C.